कल के विषय में कोई प्रश्न है? हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, आपने कल जो हाँ। समझाया था कि अनंत गुण है भगवान के, इसलिए उनको उनका निर्देश पूर्णतः से नहीं हो सकता है, इसलिए श्रुति नीति नीति कहती है या फिर निर्देश ब्रह्म को कहती है। उसी कॉन्टेक्स्ट में एक भगवद गीता का एक श्लोक है, तो वो मुझे जस्ट पूछना था आपसे कि उसका इंटरप्रिटेशन हम कैसे करेंगे। 7वें अध्याय का दो प्रथम जो श्लोक हैं, पहला और दूसरा, उसमें भगवान कहते हैं कि मया सक्त मना पार्थम योगम युजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञाससि तत्क्षुण। और उसका बाद का जो श्लोक है उसमें भी ऐसे कहते हैं कि इसके बाद कोई भी कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो ये समग्रम भी यहाँ पे कहा है, और दूसरा कुछ शेष भी नहीं रह जाएगा, ये भी दूसरे श्लोक में इसको कह रहे हैं। तो फिर ये कोई ऐसा ज्ञान भगवान बताने जा रहे हैं कि जिसमें जो ब्रह्म की अनंतता है वो तो हम समझ सकते हैं कि अनंत गुण है, इसलिए सब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, मगर ये जो ज्ञान है वो कुछ जो श्रुतियां भी नहीं कह सकती हैं, वो ऐसा कुछ ज्ञान भगवद गीता में हमको कहा गया है या भगवान उपदेश कर रहे हैं उसका। वैसे जो गीता है वो उपनिषदों के सार के रूप में ही प्रकट हुई है, और यद्यपि कोटि की, श्रुति कोटि और स्मृति कोटि की जब तक बात है, तब तक महाभारत के अंतर्गत होने के कारण श्री महाप्रभु जी ने जो है वो श्रुति महाभारत के अंतर्गत होने के कारण भगवत गीता को स्मृति कोटि में एक्सेप्ट किया है, श्रुति कोटि में नहीं किया है। तो शास्त्र की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। उस दृष्टि से हम ये नहीं कहेंगे कि बियॉन्ड वेद कोई बात वहां कही गई है, परंतु हाँ, डेफिनेटली गीता का विस्तार श्रीमद् भागवत है, और भागवत में भगवान ने अपना जो रूप है उसे उजागर किया है भक्तों के सामने। उस दृष्टि से वहां का जो निरूपण है वो भक्तों के लिए एक्सक्लूसिवली अबाउ एवरीथिंग है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि गीता जी में भी भगवान जो है वो भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वतः जाना जा सकता है ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। इसलिए जो भक्त है वो अपने भक्तिभाव से युक्त होकर ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और अन्य नहीं कर सकते, सात्विक होने पर भी या वेदज्ञ होने पर भी। ऐसा डिफरेंस हम डेफिनेटली कह सकते हैं, पर गीता में ये बात नहीं कही जा सकती है। श्रीमद् भागवत के लिए अवश्य ये बात कही जाती है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने वेद और ब्रह्मसूत्र ब्रह्म निरूपक, गीता परमात्मा निरूपक और भागवत भगवान निरूपक, उस प्रकार से इन शास्त्रों के भी फॉर्मेट को बाइफरकेट किया है अपनी, मतलब शास्त्र की अपने लिमिटेशंस के कारण। तो उस कॉन्टेक्स्ट को भी हम यदि सोचें तो भागवत के केस में ये बात कही जा सकती है, गीता के लिए नहीं कही जा सकती है। जी राजा, क्योंकि ये जो दो वर्ड भगवान यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली उसके ऊपर वेटेज दे रहे हैं कि समग्रम, एक प्रथम श्लोक में समग्रम कह रहे हैं, दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ भी शेष नहीं रहेगा जानने का इसको जानने के बाद। तो वो हाँ, जो अर्थात चीज वही है है, वो नहीं रहेगा अर्थात हर रीडर के लिए नहीं रहेगा ऐसा तो है नहीं। जैसे वेद के अंदर कुछ बातों को भगवान ने गुप्त रखी हैं, अधिकारी विशेष के लिए छोड़ रखी हैं, ऐसा ही भगवान ने गीता के लिए भी किया है। तो जो भक्त होते हैं उन्हें ही वो हिडन मीनिंग समझ में आता है, तो वो तो वेद से भी आता है, उसी प्रकार गीता से भी आता है। तो जो गीता का भी अर्थ है उसे हम जब रेंडमली पढ़ते हैं
तब तो हम भी गीता के उस तात्पर्य को नहीं ही समझ पाते हैं। उसे समझने के लिए भी हमें महाप्रभु की विवृत्ति या टीका या ऐसे किसी विवेचन की आवश्यकता पड़ती है। तो तात्पर्य है कि हृदय के अंदर जो भक्तिभाव होता है वो ऐसी दृष्टि को उजागर कर सकता है जिससे हमें भगवान के मूल तात्पर्य का या उसके कॉन्टेक्स्ट में अपने कर्तव्य का ज्ञान हो। परंतु इन जनरल भगवान उसमें हर बात को उस प्रकार से डिस्क्लोज नहीं कर देते हैं कि हाँ हर किसी व्यक्ति को वहां इस टेक्स्ट को पढ़ लेने से ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसा वेद में भी नहीं करते और ऐसा गीता में भी नहीं करते। जी राज। हाँ, ठीक है। तो कल तक हमने ये बात देखी कि भगवान की निर्धर्मकता का निरूपण करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उनके अर्थ का विवेचन श्री लालू भट्ट जी ने किया। न च व्यापकत्वं स्वरूपानतिरिक्तो धर्म इति अस्तु तदंगीकारः। अब यहाँ कल तक ये युक्ति दी गई कि ब्रह्म के अंदर यदि किसी भी प्रकार के धर्म का हम स्वीकार नहीं करेंगे तो ब्रह्म के अंदर व्यापकता का भी धर्म का भी स्वीकार हम नहीं कर सकते। और यदि व्यापकता के धर्म का निषेध ब्रह्म में कर दिया जाए तो ब्रह्म की ब्रह्मता बचेगी नहीं। उस संदर्भ में यहाँ ये प्रश्न उपस्थित करते हैं कि भगवान की जो व्यापकता रूप, भगवान का व्यापकत्व रूप जो धर्म है वो भगवान के स्वरूप से अनतिरिक्त है। अर्थात भगवान और ये धर्म ये दोनों अलग अलग हैं ही नहीं, वो एक ही वस्तु है। इसलिए क्या हम व्यापकता को धर्म का नाम देंगे या क्या हम व्यापकता को धर्म कहकर दूसरे धर्मों का भी ब्रह्म के अंदर अंगीकार करने की जो आर्ग्यूमेंट है वो देंगे, ऐसा यहाँ प्रश्न उपस्थित हो रहा है। धर्मत्व व्याहते है, क्योंकि जो व्यापकता है उसे हमें धर्म के रूप में, क्योंकि धर्म और धर्मी का जो संबंध है उसके ऊपर ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि धर्म और धर्मी के जो संबंध है उनमें जो है वो ये बात जस्टिफाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ ये बात कह रहे हैं कि व्यापकता के धर्म का यदि हम अंगीकार करेंगे तो हम उसके संदर्भ में हमें सभी धर्मों का अंगीकार करना चाहिए। परंतु क्या व्यापकता भगवान का कोई धर्म होती है या भगवान के प्रति वो भगवान के साथ वो एक ही होता है। तो इसलिए ये बात अब उसे समझा रहे हैं कि प्रकाशाश्रय न्यायेन व्यापकत्व स्वीकारेतु तयैव शरण्या कर्तृत्वादीन अपि अंगीकुर्वन्तु। अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि प्रकाशाश्रय एक न्याय होता है। उसका ये अर्थ है कि जो प्रकाश है वो अपने मूल तत्व के आश्रित रहता है, जैसे सूर्य है और सूर्य का प्रकाश है। अब सूर्य का जो प्रकाश है वो सूर्य के आधारित रहता है। अब सूर्य और सूर्य का प्रकाश ये दोनों अलग होते हैं या एक होते हैं? हम ये कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश, ऐसा जब हम कहते हैं तो सूर्य को हम धर्मी कहते हैं और प्रकाश को हम धर्म कहते हैं। और दूसरी तरफ हम इस बात को कहते हैं कि बिना प्रकाश वाला तो कोई सूर्य कभी होता ही नहीं है। तब फिर हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य और प्रकाश ये दोनों कोई अलग अलग चीजें होती हैं, क्योंकि वस्तुतः प्रकाश और सूर्य इन दोनों में कोई टेक्निकल डिफरेंस तो है ही नहीं, वो दोनों एक ही चीजें होती हैं। तो इस न्याय से अगर हम देखते हैं तो भगवान के अंदर, ब्रह्म के अंदर यदि व्यापकता के धर्म का हम स्वीकार करेंगे तो उसी प्रकार से ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व होता है, ब्रह्म के अंदर भोक्तृत्व होता है, ब्रह्म के अंदर मोक्ष प्रदायकता होती है। इन सभी धर्मों को भी हमें इसी जस्टिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट करना होगा। न च कर्तृत्व से कार्य सापेक्षतया नित्यत्व भावात न ब्रह्म धर्मता। थोड़ा सा ये सब विषय टेक्निकल है, समझने की कोशिश करना, न समझ में आए तो पूछ लेना, तो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। तो अब यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि यदि हम ये कहते हैं कि ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व का धर्म होता है तो कर्तृत्व कब आता है? जब कोई कार्य सामने होता है। अर्थात मैं अगर कुछ कर रही हूं तो मैं कर्ता कहलाती हूँ, पर अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तब मैं कर्ता नहीं कहलाती हूँ। तो मेरे अंदर जो कर्तृत्व है वो कॉन्टेक्सचुअल है, एब्सोल्यूट नहीं है। अर्थात जैसे भक्त होता है तो भगवान होते हैं,
कोई भक्ति नहीं होता है तो कोई भगवान ही नहीं होता। उसी प्रकार कोई आत्मा होती है तब तक परमात्मा होती है, परंतु जब आत्माएं प्रकट ही न हो या मानो प्रलय के समय कोई आत्मा एग्जिस्ट न करती हो, तब हम ब्रह्म को परमात्मा नहीं कह सकते। मानो लौकिक एग्जाम्पल हम ले लें तो संतान होते हैं तब कोई स्त्री पुरुषों को हम माता पिता कहते हैं, बिना संतान के तो कोई स्त्री पुरुष का भी माता पिता नहीं होता है। तो किसी भी स्त्री पुरुष के लिए माता पिता कहना ये कॉन्टेक्सचुअल एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से ब्रह्म के अंदर कर्तृत्व का धर्म है, ऐसा यदि हम कहते हैं तो ये कॉन्टेक्सचुअल है, क्योंकि ब्रह्म यदि कोई कार्य करते हैं तब वो कर्ता कहलाते हैं, बिना कार्य के तो हम ब्रह्म को कर्ता कहेंगे नहीं। और यदि हम ये कहेंगे कि ऑल द टाइम कोई ब्रह्म किसी प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व होते नहीं है, तो कर्तृत्व का धर्म जो है, कर्तृत्व का जो धर्म वो ब्रह्म के अंदर निरंतर नहीं रहता है, कभी कभी प्रकट होता है, कभी कभी अप्रकट हो जाता है। तो उस वजह से ब्रह्म के अंदर तो कोई धर्म, जो भी धर्म हो, क्योंकि ब्रह्म एक नित्य पदार्थ है, तो ब्रह्म के अंदर रहने वाले जितने भी धर्म हो उनकी भी नित्यता कंपलसरी है, वो ऐसे अनित्य धर्म नहीं हो सकते। परंतु कर्तृत्व का जो धर्म है वो तो ब्रह्म के अंदर नित्य नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्म का कार्य ही नित्य नहीं होता है। तो प्रलय होने के बाद मानो सृष्टि नहीं रही तो किसी के भी प्रति ब्रह्म करता है ऐसा हम नहीं कह सकते, तो ब्रह्म का कर्तृत्व धर्म खंडित हो गया। और उसके खंडित हो जाने के कारण जो है वो धर्म के खंडित हो जाने के कारण धर्म की धर्म रूपता तो बची नहीं। तो ऐसा कोई धर्म का, अनित्य धर्म का अंगीकार हम नित्य तत्व रूप ब्रह्म के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो कर्तृत्व आदि धर्मों का स्वीकार ब्रह्म में कैसे किया जाए, ये यहाँ प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। व्यापकत्वास्यापि व्याप्य सापेक्षतया समकक्षत्वात्, तभी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो प्रॉब्लम कर्तृत्व धर्म को मानने में होगी वही प्रॉब्लम व्यापकता के धर्म को भी मानने में होगी, क्योंकि व्यापकत्व भी जो है वो कॉन्टेक्सचुअल होता है। क्योंकि मानो जगत है तो जगत के होने तक ही ब्रह्म जगत के अंदर व्यापक होते हैं। अब जब उपनिषद ये कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में कुछ बचा ही नहीं प्रलय के समय, तो ब्रह्म की व्यापकता किस काम की? जब कोई देश हो, अर्थात कोई स्थान हो, कोई काल विशेष हो, जगत जीव आदि जब प्रकट होते हैं तभी तो ब्रह्म की भी व्यापकता का कोई कार्य होता है। जब तक ये सब प्रकट ही नहीं होते तब तक ब्रह्म की व्यापकता का भी कोई कार्य नहीं होता। तो जैसे कर्तृत्व का धर्म कॉन्टेक्सचुअल है, उसी प्रकार से व्यापकता का भी धर्म कॉन्टेक्सचुअल है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। अतः निषेधानां विशेष परत्वं न सामान्य परता इति ध्येयम् देहेन्द्रिया सुहीनानां वैकुंठपुरवासिनाम् इति सप्तस्कन्धवाक्ये लौकिक देहेन्द्रियाणां निषेधेन निषेधस्य विशेष परतायाः व्यासचरणैः प्रदर्शितत्वात् च। तो अब यहाँ इस बात को अब आगे समझा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम व्यापकता के साथ आ रही थी वही प्रॉब्लम, जो कर्तृत्व के साथ आ रही थी वही प्रॉब्लम व्यापकता के साथ भी आ रही है। इसीलिए वेदव्यास जी भी जो है वो भागवत का जो 7वां स्कंद है उसके पहले अध्याय में ये बात कहते हैं कि वैकुंठ में रहने वाले जो जीव हैं उनके देह, इंद्रिय, प्राण आदि तो होते नहीं है, फिर भी वैकुंठ में रहने वाले मानो जय विजय आदि हो, उन सबको भी श्राप होना और उनका हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु या रावण वगैरह के रूप में प्रकट होना बहुत आश्चर्यजनक है। क्योंकि जब उन जीवों में कोई सगुणता या लौकिकता या प्राकृतता होती ही नहीं है तो ऐसे दोष होना, दोषों के कारण उनका श्राप लगना, फिर उनका जन्म ग्रहण करना, ये सब उनके अंदर कैसे हो सकते हैं? तो वहां ये बात कही गई है। अब ये यहाँ जो ये बात कही गई है उससे भी ये समस्या उपस्थित हो रही है कि अगर ऐसा कुछ वैकुंठ के जीवों के ऊपर हो सकता है जो भगवान के समान होते हैं, तब फिर ये आपत्ति भगवान के ऊपर भी आएगी कि क्या भगवान के साथ भी ऐसा हो सकता है? तो कह रहे हैं कि यह वाक्य सामान्य निषेध अंगीकारे सर्वे चतुर्बाहव उन्मिषण मणिप्रवेक निष्काभरणाः सुवर्चसः इति वाक्यांतर विरोधात्। वरना समस्या ये आएगी कि दूसरे वाक्य ये कहते हैं कि भगवत धाम में भगवान के जो पार्षद होते हैं वो तो बिल्कुल भगवान के जैसे होते हैं, जो बात हमने अजामिल के चरित्र में भी देखी कि जब अजामिल की आत्मा को लेने के लिए भगवान के दूत आए तो वो उन्होंने भी, उनके भी शंख चक्र गदा पद्म थे, उनके भी 4 श्रीहस्त थे, भगवान के ही जैसे उन्होंने वस्त्र धारण करे हुए थे, जो उनका शरीर का वर्ण था, रंग था, वो भी भगवान के जैसा ही था।
तो अब ये जो वचन आ रहे हैं जहां उन्हें भगवान के जैसा बताया जा रहा है, उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि यदि वहां ये कहा जा रहा है, हम एक जगह ये कह रहे हैं कि भगवान की व्यापकता, कर्तृता, ये सब भगवान के एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भगवान जो है वो उनका उपयोग जो है वो अपने वैकुंठ आदि के जीवों के लिए करते हैं। अब मानव जगत नहीं है, परंतु वैकुंठ की सृष्टि तो नित्य सृष्टि होती है, तो उनके प्रति भगवान का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मोक्षदातृत्व या व्यापकता नित्य रहती है। जिस प्रकार से ये, अब वो नित्यता में ये समस्या आ रही है कि यदि वहां के भी जीवों को प्रकट होना पड़ता हो, उन्हें भी श्राप हो जाता हो, उनसे भी यदि अपराध हो जाते हैं, तब फिर हम उनकी तुल्यता भगवान के साथ कैसे कह सकते हैं, या उनके संदर्भ में भगवान की शक्तियों के प्रयोग का विचार भी हम कैसे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जितने भी निषेध किए गए हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भाई इन जीवों को भी श्राप हो गया, पर ये बात जो है वो वहां भी लीला के अंतर्गत ही मानी जाती है, उनके अंदर प्राकृत धर्म का आवेश नहीं माना गया है। उसी प्रकार से ये बात यहाँ समझनी चाहिए कि अजरम अतएव अनाम गोत्रम अजरम अमरम इत्यादि उपनिषत्सु अनाम रूपश्चिन्मात्रः सो अव्यान्नः सदसत्परः इति पुराणादि वाक्येषु नाम निषेधोपि अस्मदादि नाम तुल्यतां नामसु वारयति न तो सर्वथा नाम निषेधः। इसलिए हमें ये बात ही कहनी पड़ेगी कि ब्रह्म के जो धर्म, जैसे जो जय विजय आदि भगवान के पार्षद हैं या जो वैकुंठ के जीव हैं, उनका भी जब जन्म होता है या वो भी जब कोई कार्य करते हैं या उन्हें भी जब श्राप आदि होते हैं, तो वो सब कुछ जैसे लीलार्थ किया जाता है, उसी प्रकार भगवान भी यदि किसी प्रकार के प्राकृत धर्मों को धारण करते हो, यदि भगवान अप्राकृत है, फिर भी यदि भगवान किसी प्रकार के प्राकृत धर्मों को धारण करते हो, तो भगवान का उन धर्मों का धारण करना भी इन्हीं जीवों की तरह लीलार्थ समझना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भगवान के अंदर किसी भी प्रकार के प्राकृत धर्म नहीं होते हैं, इसीलिए श्रुतियां उन प्राकृत धर्मों का भगवान में निषेध करती हैं। अब ये अनाम, अगोत्रम, अजरम, अमर, ये जो श्रुति वाक्य हैं, वहां पुराण वाक्यों में ये बात कही जाती है कि ब्रह्म का नाम नहीं होता है, ब्रह्म को कोई नाम नहीं होता है। तो वहां जो ये कहा जा रहा है, अर्थात किसी भी लिंग के द्वारा, किसी भी चिन्ह के द्वारा हम ब्रह्म को बोल नहीं सकते, ऐसा भी यदि श्रुति कहती है, तो वहां भी उसका ये तात्पर्य है कि हमारे जैसे नाम होते हैं जो नाशवंत होते हैं, प्राकृत होते हैं, प्रलय के साथ या हमारी मृत्यु के साथ खत्म हो जाते हैं, या हमारे देह को दिए जाने वाले नाम होते हैं और आत्मा का कोई नाम नहीं होता, ऐसा जो हमारे लिए कहा जाता है, उसी प्रकार से भगवान के अंदर भी किसी भी प्रकार के प्राकृत नाम नहीं होते, भगवान की देह और आत्मा ऐसा कोई भेद नहीं होता। उसी दृष्टि से वहां भगवान में नामों का निषेध किया गया है। अर्थात भगवान जो है वो अप्राकृत धर्मों को धारण करने वाले होने के कारण भगवान के अंदर जो धर्म होते हैं वो नाम भी भगवान का अप्राकृत होता है, प्राकृत नहीं होता। उसी दृष्टि से प्राकृत नाम का ही श्रुतियां निषेध करती हैं। अन्यथा धर्म विधायक निषेधक वेदांतानाम अनवबोधकता आपाततः आत्म, ब्रह्म इत्यादि पदानाम अतन्नामत्व बोधन अक्षमत्वात्। अगर हम ये कहेंगे कि ब्रह्म का सर्वथा कोई नाम होता ही नहीं है, तो जो श्रुतियां ब्रह्म को ब्रह्म नाम देती है, जो श्रुतियां ब्रह्म को आत्मा इस नाम से बुलाती है, या इस नाम से ब्रह्म का निर्वचन करती है या ब्रह्म को डिस्क्राइब करती है, ये सब नाम भी ब्रह्म के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ब्रह्म को ब्रह्म कहना भी विरोधी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का कोई नाम नहीं हो सकता है। इसलिए वहां भी जो निषेध है वो प्राकृत नामों का है, अप्राकृत नामों का नहीं है। ऐसा ही श्रुति का तात्पर्य समझना चाहिए। अन्यत च अस्थूल इत्यादि वाक्योदितानां स्थूलत्वादि प्रतियोगिकानां अभावानां ब्रह्मणि सत्तया परमते द्वैतापातः। अब यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसा अगर हम कहेंगे कि ब्रह्म के अंदर कोई नाम ही नहीं बचेगा, तो ऐसी स्थिति में जो भी शब्द हो वो शब्द उस वस्तु का बोधक नहीं होगा, क्योंकि हम ब्रह्म को ब्रह्म नाम से पुकारते हैं, इसीलिए ब्रह्म की सत्ता के आधारित जगत की सभी सत्ताएं प्रकट होती हैं, और उन सभी सत्ताओं को भी हम उसी नाम से
उन नामों से बुलाते हैं जो नाम अभी ब्रह्म से प्रकट होते हैं। तो जो बात हम तत्वादीप निबंध के मंगलाचरण में देखते हैं कि नाम, रूप और कर्म, इन तीनों का ही जो प्राकट्य है वो ब्रह्म के द्वारा ही होता है, ब्रह्म से ही होता है। तो जब ये तीनों ही ब्रह्म से प्रकट होते हैं तो उसका तात्पर्य ये है कि जितने भी नाम हैं, भले ही हमारे प्राकृत नाम ही क्यों ना हो, ये प्राकृत नाम भी ब्रह्म के ही नाम के अंश रूप हैं। जितने भी जागतिक रूप हैं वो भी ब्रह्म के ही रूप के अंश के रूप में हैं। या जितने भी कार्य हम करते हैं या जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, ये सभी कार्य या क्रियाएं भी जो हैं वो ब्रह्म की ही क्रिया शक्ति से और ज्ञान शक्ति से प्रकट होती हैं। इसलिए यदि ब्रह्म के अंदर हम नाम का निषेध कहेंगे तब फिर हमें हर वस्तु में नाम का निषेध कहना पड़ेगा। और प्राकृत भाषा में भी हम जिन शब्दों का या जिन नामों का प्रयोग करते हैं उन्हें भी जो है वो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में तो अनुपयोगी या अवाचक ही मानने होंगे। ऐसा करने से जो है वो ब्रह्म से प्रकट हुई जितनी भी सत्ताएं हैं उन सब का भी निषेध हो जाएगा, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं उन सब की सत्ता भी ब्रह्म की सत्ता के साथ जुड़ी हुई होती है। और ऐसा यदि हम कहेंगे, दो प्रकार की सत्ताओं को यदि हम कहेंगे तो उससे अद्वैत मत खंडित होगा और द्वैत मत की सिद्धि हो जाएगी। अर्थात समस्या ये है कि ब्रह्म के अंदर स्थूल होना आदि धर्म नहीं होते हैं, ये भी श्रुति कहती है। अब स्थूलता का धर्म यदि ब्रह्म में नहीं होता है तो ब्रह्म में से प्रकट होने वाला यह जगत स्थूल कैसे होगा? और ये जो स्थूलता जगत के अंदर आई है वो यदि ब्रह्म में से नहीं आई और किसी अन्य पदार्थ में से आई है, ऐसा यदि हम कहेंगे तब फिर द्वैत की समस्या, द्वैत की आपत्ति उपस्थित हो जाएगी। क्योंकि सत्ता के अंदर आने वाला जो स्थूलत्व है उसका उद्गम स्थान ब्रह्म न रह जाकर कोई और तत्व रहेगा, क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली फिर ब्रह्म को सूक्ष्म कहेंगे। अब ब्रह्म को सूक्ष्म कहने पर भी ये समस्या है कि यदि स्थूलता का धर्म ब्रह्म में नहीं रह सकता है तो सूक्ष्मता का भी धर्म ब्रह्म के अंदर नहीं रह सकता है। तो ये सारी चेन्ड इश्यूज हैं जो एक दूसरे को नेगेट करने के कारण खड़े होते जाते हैं। न च अभावानाम अधिकारणात्मकतया न अद्वैत हानि। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि अगर हम ऐसा कहेंगे कि अभाव मात्र अधिकरणात्मक है इसलिए वह ब्रह्म रूप ही होगा तो द्वैत नहीं रहेगा। अर्थात किसी भी वस्तु में कुछ ना होना, मानो हम ये कहेंगे कि मानो ब्रह्म के अंदर, ये शंकराचार्य जी की आर्ग्यूमेंट है निर्धर्मकता को प्रूव करने के लिए, थोड़ी सी टेक्निकल है पर समझने की कोशिश करना। जैसे हम ये कहेंगे कि ब्रह्म में स्थूलता नहीं है। अब ब्रह्म के अंदर स्थूलता नहीं है ऐसा जब मैंने कहा तो ब्रह्म है उतना तो इससे सिद्ध हो ही रहा है, सिर्फ स्थूलता नहीं है इतना उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई। पर इतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने से ब्रह्म के अंदर ब्रह्म की सत्ता क्वेश्चन नहीं हुई। अर्थात ब्रह्म के अंदर स्थूलता नहीं है ऐसा हम कहेंगे, या ब्रह्म के अंदर सूक्ष्मता नहीं है तो वो धर्म नेगेट होता है, उससे ब्रह्म की सत्ता नेगेट नहीं होती है। तो जो ये बात यहाँ ये कही जा रही है कि अभावानाम अधिकरणात्मकतया न अद्वैत हानि, तो हम किसी भी वस्तु में किसी का अभाव अर्थात किसी भी वस्तु की एब्सेंस कहते हैं कि जैसे ब्रह्म में स्थूलता नहीं है, तो ब्रह्म में स्थूलता नहीं है पर ब्रह्म तो है, तो नहीं है कहने पर भी वस्तु की सत्ता नेगेट नहीं होती है, ब्रह्म की सत्ता तो फिर भी प्रूव्ड ही रहती है। इसलिए अद्वैत की हानि नहीं होती क्योंकि हम धर्म का निषेध कर रहे हैं, धर्मी का निषेध नहीं कर रहे हैं। ऐसा यदि कोई कहे तो शुद्धस्य भाव पदार्थ से ब्रह्मणो अभावेन सह ऐक्यांगीकारे अनेक निगम व्याकोपात किम तद ब्रह्म इति आकांक्षायां निखिला भाव रूपम ब्रह्म इति उक्तेः अभाव पदार्थत्वापत्तेः। तो अब इसे समस्या ये आएगी कि ब्रह्म जो है वो शुद्ध पदार्थ है और भाव रूप का मतलब है होना, अभाव का मतलब है न होना। तो ब्रह्म जो है वो भाव रूप पदार्थ है। अब उसका
और अभाव का ऐक्य यदि हम करेंगे, अर्थात ब्रह्म के अंदर किसी भी वस्तु के अभाव को बोलकर ब्रह्म की अधिकरण रूपता या ब्रह्म के एग्जिस्टेंस को हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे, तब हमें ब्रह्म के अंदर भी अभावात्मक धर्म को मानना होगा, जो हम नहीं मान सकते, क्योंकि अभाव को अधिकरण रूप मानने के कारण बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, तो उन्हें आगे काउंट करवा रहे हैं कि किंच अभावस्य अधिकरणात्मकता अंगीकारे, यदि हम अभाव के द्वारा अधिकरण की, अधिकरण का मतलब होता है बेस, तो जैसे टेबल के ऊपर पुस्तक है तो टेबल अधिकरण हुआ, तो ब्रह्म के अंदर कुछ है या कुछ नहीं है, ऐसा जब हम कहते हैं तो ब्रह्म अधिकरण के तया बोले जाते हैं। तो अभाव को जब हम अधिकरणात्मक कहते हैं तब घटवती भूतले घटात्यंता भाव प्रतीति ही। थोड़ा प्रमेय रत्नाणों को याद करना, हमने 4 प्रकार के अभावों को नैयायिकों की दृष्टि से पढ़ा था। तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव, ये 4 प्रकार के अभाव होते हैं। प्राग भाव का अर्थ है रिमाइंडर, केवल वस्तु की उत्पत्ति से पहले उसका एब्सेंस। प्रध्वंसा भाव का अर्थ है वस्तु के नाश के बाद उसका एब्सेंस। अत्यंता भाव का मतलब है किसी भी वस्तु का सर्वथा एग्जिस्ट ही ना करना, जैसे सींगों वाला खरगोश, तो सींगों वाला खरगोश कभी नहीं होता है। और अन्योन्या भाव मतलब कि 2 वस्तु का एक दूसरे के अंदर एब्सेंस होना, तो घड़ा कपड़ा नहीं हो सकता है और कपड़ा घड़ा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से जब हम ये 4 प्रकार के जो अभाव हैं उनमें से घटवती भूतले, ये जो भूतल है, ये जो जमीन है वो घट वाली है, ऐसा जब हम कहते हैं तो घट के अत्यंता भाव की वहां प्रतीति होती है अधिकरणस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्। अर्थात जब हम जैसे यहाँ ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर कोई धर्म नहीं होता है, अब कोई धर्म नहीं होता है ऐसा जब हम कहते हैं तो आर्ग्यूमेंट ये दी जा रही है कि धर्म का निषेध किया जाता है, धर्मी का नहीं किया जाता। उसके लिए इसी बात को अब ब्रह्म और निर्गुणता, ब्रह्म और स्थूलता फॉर एग्जाम्पल, इनको हम रिप्लेस कर दें जमीन और घड़े से। तो जब हम, जैसे शंकराचार्य जी ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि ब्रह्म के अंदर स्थूलता का धर्म नहीं है, तो ऐसा कहने से स्थूलता का निषेध होता है परंतु ब्रह्म का निषेध नहीं होता। उसके स्थान पर हम ये एग्जाम्पल ले लें कि जैसे भूतल के ऊपर घट है या मानो घट नहीं है, तो घट के अत्यंता भाव को बोलने से भूतल की सिद्धि हुई, ऐसा यदि हम कहेंगे तो ऐसी स्थिति में अधिकरणस्य भूतलस्य विद्यमानत्वात्, तो जो भूतल है उसमें घट के अत्यंता भाव मतलब टोटल एब्सेंस, तो टोटल एब्सेंस की जब प्रतीति होती है तो भूतल की विद्यमानता हमें समझ में आती है कि जमीन तो है पर जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है। भूतले घटा भावः इतिवत् भूतले भूतलम इति प्रयोगपत्तिः च। अब जैसे भूतल के, जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है, ऐसा प्रयोग तो नॉनसेंस है, क्योंकि जो वस्तु वहां प्रेजेंट ही नहीं है उसके एब्सेंस को बोल के फायदा क्या है। जब मैं ये बोलती हूँ फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जमीन खाली पड़ी है, अब खाली जमीन पड़ी हुई है फिर भी मैं ये बोलूं कि देखो जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है, दिख रहा है कि जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जमीन के ऊपर जब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है ऐसा बोल के फायदा क्या हो रहा है। उससे जमीन को सिद्ध करने में घड़े के ना होने का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। इसलिए भूतल के ऊपर भूतल है, जमीन में जमीन है, ऐसे प्रयोग नॉनसेंस, निरर्थक प्रयोग हमें करने पड़ेंगे जो अगर शंकराचार्य जी के आर्ग्यूमेंट को मान लिया जाए। इत्यादि तार्किक नय सिद्ध दूषण पुंजात न अधिकरणा भेदो अभावस्य इति तत्कृतम द्वैतम दुर्निवारम इति दिक्। इसलिए यहाँ तार्किक नीति का मतलब है नैयायिकों की नीति, उसके अनुसार धर्म को भी यदि हम अधिकरण मानेंगे तो उससे दोष आता है। इसलिए बहुत से प्रकार के दोष आते हैं, जैसे जमीन में जमीन इस प्रकार का प्रयोग करना या खाली जमीन पर घड़ा नहीं है ऐसा बोलकर हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से जब हम उस बात को बोलते हैं तो ब्रह्म को हम मान नहीं सकते, जमीन में जमीन इस तरह ब्रह्म में ब्रह्म ऐसा उसका प्रयोग बन जाएगा। तो फिर स्थूलत्वादि का अभाव अर्थात ब्रह्म के अंदर स्थूलता का धर्म नहीं है, और दूसरा ब्रह्म अर्थात अब स्थूलता ब्रह्म के अंदर नहीं है ये कहकर हम ऐसा ही बोलना चाहते हैं कि जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है। अब मुझे दिख रहा है, अब जमीन के ऊपर घड़ा नहीं है ये बोलकर मैंने जमीन के लिए कोई एडिशनल कैरेक्टर ऐड तो नहीं किया,
उसी प्रकार से ब्रह्म में स्थूलता नहीं है, ये बोलकर मैंने ब्रह्म के कैरेक्टर में कोई एडिशनल कैरेक्टर ऐड ही नहीं किया है। इसलिए ऐसी आर्ग्यूमेंट देने से हम जो द्वैत की प्रॉब्लम, द्वैत की आपत्ति आ रही थी, उस द्वैत की आपत्ति को रिजॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म के अंदर जब धर्मों का निषेध श्रुतियां करती हैं तो उस निषेध को हम सबसे पहला अभाव परक नहीं ले सकते। और अभाव वो व्यवहार है, ऐसा यहाँ कहना चाह रहे हैं। मुझे पता है थोड़ा सा ये डिफिकल्ट गया होगा, परंतु आप लोग जो गुजराती ट्रांसलेशन है उसमें से दोबारा इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए और फिर कल इसका आगे डिस्कस करके और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो भी कुछ पूछना है वो आप लोग कल पूछ लीजिएगा। आज यहाँ रखते हैं।